कुछ खबरों का विस्तार से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये संकेत दिए हैं कि नगरोटा और बडगाम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव नवंबर के पहले हफ्ते में बिहार चुनावों के साथ कराए जा सकते हैं। ये दोनों सीटें करीब 11 महीने से खाली हैं। बडगाम सीट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने छोड़ी थी और नगरोटा सीट बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा के निधन से खाली है। आयोग ने इन उपचुनावों के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं। इन चुनावों के नतीजे नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द इन सीटों के लिए उपचुनावों की घोषणा कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बात के संकेत दिए हैं। 11 महीने से ये सीटें खाली पड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि नगरोटा विधानसभा क्षेत्र जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र है जो जम्मू में बेसिकली पड़ता है और यहां पर बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे जोगेंद्र सिंह, उन्हें 30,000 से भी ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी नगरोटा सीट पर, लेकिन एक लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे, उनका निधन हो गया और उसी के बाद से ये सीट खाली है। तो वहीं अगर बडगाम सीट की बात की जाए तो बडगाम घाटी में पड़ती है और 90 विधानसभा सीटों में से एक है और घाटी की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। डिलिमिटेशन के बाद यहाँ के समीकरण थोड़े से जरूर बदले थे, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल और बडगाम दोनों जगह से अपनी किस्मत आजमाई थी और दोनों जगह से जीत दर्ज की थी। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार सईद मुंतजर मेहंदी को यहां से उन्होंने शिकस्त दी थी, लेकिन गांधरबल को चुना और उन्होंने क्योंकि गांधरबल को चुना और बडगाम इस वजह से खाली है। क्या आपको पता है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में कुछ दिनों से कुछ गर्माहट सी पैदा हो गई है और खासकर पहले बात करें राज्यसभा इलेक्शंस की तो कुछ दिनों पहले ही राज्यसभा इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई थी। जम्मू कश्मीर की जो 4 वैकेंट सीट्स हैं जिन पे इलेक्शंस 2021 से नहीं हुए थे उनको अब उन पे इलेक्शंस होंगे और 24 अक्टूबर रखा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जब दिन भर वोटिंग होगी और शाम को उसकी काउंटिंग होगी और रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। तो ये जो 4 सीटें हैं ये 2021 से पूर्व नहीं की गई थी, फिल नहीं की गई थी और जम्मू कश्मीर में अभी जो प्रेसिडेंट इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे तो उसमें भी यहां से सिर्फ एक ही नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर जो है वो वोट दे पाया। इसलिए अब 4 जो राज्यसभा की सीट्स हैं उस पर अब इलेक्शंस होंगे। अगर मैं बता दूं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जैसी पार्टी है वो लगातार दबाव बढ़ा रही थी कि इलेक्शन जल्द से जल्द राज्यसभा के होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो मेजॉरिटी में है और उनके पास मेजॉरिटी है और अलायंस के साथ मिलकर उनके 53 असेंबली मेंबर हैं। तो उनको लगता है कि 4 में से कम 3 सीटें तो वो जीतेगी, चौथी पर भी वो फाइट दे सकती हैं। तो फिलहाल ये राज्यसभा की सीट्स की बात करें, लेकिन उसके तुरंत बाद कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उस डेवलपमेंट में ये इंडिकेशन आ रही है कि बिहार इलेक्शन जो कि नवंबर में होने हैं और जिनकी तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा, वो उसके साथ साथ बिहार इलेक्शन के साथ साथ उसी दिन जम्मू कश्मीर की 2 सीट्स जो वैकेंट सीट्स हैं जो जिन पे बाईपोल ड्यू है उन पर भी इलेक्शन करवाए जाएंगे, जिसमें जम्मू की नगरोटा सीट है और कश्मीर वैली की बडगाम सीट है। ये इंडिकेशन क्यों आई है? क्योंकि मैं बता दूं बिहार इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो 2 सीट्स हैं यहाँ के लिए भी ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं और इसके साथ साथ उड़ीसा और बाकी छोटी छोटी जो बाकी प्रदेश हैं वहाँ पे भी कई जगहों पे बाईपोल होने हैं, ड्यू हैं असेंबलीज के, कहीं 1 सीट के लिए, कहीं 2 सीट, कहीं 3 सीट्स के लिए डिफरेंट जगहों पे, तो वहाँ के लिए भी ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं। तो इसी से इंडिकेशन आ रही है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रही है कि जब बिहार इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर की जो दोनों सीटें हैं उसके इलेक्शंस को भी अनाउंसमेंट होगी, इलेक्शन डेट भी उन दोनों सीटों के लिए अनाउंस किया जाएगा। और अब अनंतनाग आपको लिए चलते हैं जहां के 12 बंद पड़े टूरिस्ट प्लेसेस को दोबारा खोल दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद ये टूरिस्ट प्लेसेस बंद कर दिए गए थे, जिन्हें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश के बाद दोबारा खोल दिया गया है। पर्यटन स्थलों को जिन्हें खोला गया है उनमें अरू वैली है, राफ्टिंग पॉइंट यन्नर है, अकड़ पार्क है, पातशाही पार्क है और इसके अलावा दारा शिकोह गार्डन है, कमान पोस्ट है, इको पार्क है, खदनियार शामिल है। इनका पर्यटक एक बार फिर से दीदार अब कर पाएंगे। पर्यटन स्थल खुलने से पर्यटक भी खुश हैं और यहाँ के जो मकामी लोग हैं जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके अंदर भी खुशी है। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ एसडी साहब का जो को आज ओपन करवाया है। इन तमाम टूरिस्ट के लिए बहुत ही ये है
एडवेंचरस जगह है और काफ़ी लोग को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ, टूरिज़्म को और भी एक्सपैंड करें। बहुत ही सेफ़ है, बहुत ही अच्छा है माहौल और मैं ये चाहता हूँ कि देश को और भी लोग की तादाद में आए, तो इंसिडेंट वगैरह नहीं उसकी वजह से सारे लोग जो देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। वी आर वेरी सेफ, वी आर फीलिंग वेरी प्राउड। एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है कि ये आरोवैली को ओपन किया है। और अब खबर रियासी से है। रियासी जिले में चिनाब नदी पर लंबे समय के बाद एक बार फिर से रिवर राफ्टिंग शुरू हो गई है। इस साहसिक खेल की वापसी से पर्यटक रोमांच का आनंद ले रहे हैं और इलाके में पर्यटन को नई ऊर्जा भी मिल रही है। इसके साथ ही सैकड़ों नौजवानों को रोजगार का नया मौका भी मिल रहा है। राफ्टिंग के दोबारा शुरू होने से न केवल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि रियासी को एक प्रमुख एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में भी पहचान मिलेगी। हम लोग आए थे वैष्णो देवी घूमने, तो घूमते घूमते बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। कैसा एक्सपीरियंस रहा ये? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है यहाँ पे। हम दर्शन करने आए और ऐसे साइट सीइंग में ऐसे राफ्टिंग भी करने आए। तो आपको जानकारी थी इसके बारे में पहले से या इधर यहाँ पर आके ही पता लगा? पहले से हमको पता। पहले से पता। पहले कभी किया आपने? नहीं, ये राफ्टिंग पहले बार किया है। हमारे दोस्त लोग इससे पहले आ चुके हैं, उन्होंने बताया। माता जी के दर्शन करने के लिए आए थे, उसके बाद शिवखोड़ी जाना है और बीच में क्या चेनाब नदी मिला, उसमें हम लोग एंजॉय थोड़ा किए और सब पूरे, हाँ बहुत मजा आया। पूरे परिवार के साथ, पूरे फैमिली के साथ आए हुए हैं। हम लोगों को तो यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग भी आइए इधर और सब फैमिली के साथ आइए और एंजॉय कीजिए। मेरा नाम विजय कोतवाल है, मैं रिवर गाइड हूँ। यहाँ पे 100-150 लड़का काम करता है, कुछ ड्राइवर है, कुछ गाइड हैं। तो यहाँ पे पहले 3-4 महीने से काम बंद था, अभी खुला है। तो यहाँ पे आइए, राफ्टिंग कीजिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सेफ रिवर है, फैमिली के साथ आइए, एंजॉय कीजिए। रियासी जिले में चिनाब नदी पर एक बार फिर एडवेंचर टूरिज्म की शुरुआत हो चुकी है। रिवर राफ्टिंग जिसके लिए रियासी जिला जाना जाता है, वो जो है वो शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में और शिवखोड़ी में यहाँ पर भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, वो श्रद्धालु अब एक बार फिर रिवर राफ्टिंग का आनंद लेने के लिए यहाँ पर जो है वो चिनाब नदी के किनारे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और धीरे धीरे आज ही इसकी शुरुआत हुई है, तो धीरे धीरे श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, जिससे स्थानीय युवाओं का भी रोजगार जो है वो यहाँ पर एक बार फिर चल सकेगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में जो मूसलाधार बारिशें हुई, उसके चलते चिनाब नदी ने रौद्र रूप धारण किया हुआ था, जिसके चलते प्रशासन हो या फिर NHPC हो, इनके द्वारा जो है यहाँ पर होने वाली जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं चिनाब नदी के ऊपर, उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। और जिसके चलते सैकड़ों नौजवान जो यहाँ पर रिवर राफ्टिंग का कार्य कर कर अपना रोजगार कमाते हैं, वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गए थे। लेकिन अब डायरेक्टर टूरिज्म की तरफ से यहाँ पर इनको जो है वो परमिशंस दे दी गई हैं और अब ये लोग जो है वो एक बार फिर इनके चेहरों पर कहीं ना कहीं मुस्कान है और रियासी ज़िले में एक बार फिर एडवेंचर टूरिज्म की शुरुआत हो चुकी है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी। और इसी के